धर्म के अनेक देव देवताओं में से एक है श्री दत्तगुरु। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का त्रिनाथ अवतार कहा जाता है। श्री दत्तगुरु को दत्तात्रेय तथा दत्त महाराज भी कहते हैं। दत्तात्रेय की माता अनुसुया देवी और पिता ऋग्वेद में सबसे अधिक योगदान देने वाले अत्रि ऋषि थे। अत्रेय यानी अत्रि ऋषि का पुत्र, इसलिए इन्हें दत्तात्रेय कहा जाता है। अवधूत गीता, जो हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण निर्मिति मानी जाती है, उसके निर्माण का श्रेय श्री दत्तात्रेय को जाता है। अपने ज्ञान के अद्भुत दृष्टिकोण से दत्त महाराज हिंदू और जैन धर्म की कई शाखाएं और पंथों के निर्माण के प्रेरणा स्थान है। अपने अखंड भ्रमण के दौरान पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पशु, पक्षी तथा वनस्पति जैसे निसर्ग के कई घटकों के निरीक्षण से दत्तगुरु ने अपने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। पुराण, नारद पुराण, वायु पुराण जैसे अनेक पुराणों में और महाभारत में भी श्री दत्तात्रेय का उल्लेख ज्ञान के दिव्य ऋषि ऐसा किया है। अपने इस दिव्य ज्ञान के प्राप्ति के कारण दत्तगुरु विश्व के इस चराचर के ज्ञान के महागुरु माने जाते हैं। अपनी माता अनुसुया देवी और पिता अत्रि ऋषि का आशीर्वाद लेकर दत्तगुरु का गिरनार पर्वत के परिसर में आगमन हुआ। कि गिरनार पर्वत पर श्री दत्तगुरु का अखंड वास्तव्य है और वे वहाँ अपने निरंकार रूप में तपस्या कर रहे हैं। भाविकों की ऐसी धारणा है कि ब्रह्मा जी के दर्शन ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु के दर्शन वैकुंठ में तथा भगवान शिव जी के दर्शन कैलाश पर्वत पर होते हैं और इन तीनों के दर्शन श्री दत्तगुरु के माध्यम से गिरनार पर्वत पर होते हैं। गिरनार पर्वत गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में है। इसकी ऊंचाई लगभग 3500 फीट की है। श्री दत्तगुरु के स्वयं प्रकट पदचिन्ह के दर्शन के लिए और गिरनार पर्वत की परिक्रमा करने के लिए भाविक गिरनार की यात्रा करते हैं। गिरनार परिक्रमा साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के बाद 5 दिनों में की जाती है। ये गिरनार परिक्रमा 36 किलोमीटर लंबी है। इसे भाविक गुरुदत्त शिखर को अपनी बाईं ओर रख के जंगल के इलाके में से गुजरकर पूरी करते हैं। ये परिक्रमा पैदल ही पूरी की जा सकती है। साल 2022 तक यहाँ पर घोड़ों और डोली की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। भाविकों की ऐसी श्रद्धा है कि 3 बार गिरनार परिक्रमा करने से कैलाश मानस सरोवर यात्रा का पुण्य मिलता है। लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी के उत्पात से गिरनार पर्वत का निर्माण हुआ। पर्वत पर कई शिखरें हैं। इनमें अंबाजी माता शिखर, गोरखनाथ शिखर, गुरु दत्तात्रेय शिखर, अनुसुया माता शिखर और कलिका देवी मंदिर शिखर का समावेश है। दत्तात्रेय शिखर पर श्री दत्त पादुकाएं हैं, जिसके दर्शन के लिए भाविकों को अंबाजी शिखर, गोरखनाथ शिखर, गुरु शिखर की लगभग 10,000 सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी पड़ती है। इसके सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम जूनागढ़ है। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम गिरनार के बेस तक पहुंचते हैं। गिरनार बेस के परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए कई धर्मशालाएं और लॉजेस उपलब्ध है।
जूनागढ़ को रास्ते के मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। राजकोट एयरपोर्ट 100 किलोमीटर की दूरी पर है और 300 किलोमीटर की दूरी पर अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अक्टूबर 2020 से यहाँ रोपवे यानी उड़न खटोला की शुरुआत हुई है। ये रोपवे भाविकों को गिरनार बेस से अंबाजी माता शिखर की चढ़ाई, जो गिरनार पर्वत यात्रा की सबसे लंबी और कठिन चढ़ाई है, उसे केवल 10 मिनट में पूरा करता है। अंबाजी माता शिखर से दत्तात्रेय शिखर तक की यात्रा भाविकों को पैदल या डोली से करनी पड़ती है। ये रोपवे एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे है। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक रोपवे भाविकों के लिए खुला होता है। रोपवे से शिखर पर पहुंचते ही हम अंबाजी माता के मंदिर जाते हैं। अंबाजी माता के दर्शन के बाद हम नीचे की ओर जैन मंदिरों की तरफ उतरते हैं। जैन धर्म के 22वें त्रिहत्कारा निमिनाथ जी को यहाँ गिरनार पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इन निमिनाथ जी का यहाँ भव्य प्राचीन मंदिर है। निमिनाथ जी के अलावा यहाँ और भी अनेक जैन मंदिरें हैं। जैन मंदिरों के दर्शन के बाद हम गोरखनाथ शिखर की ओर चलने लगते हैं। गोरखनाथ शिखर गिरनार पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 3700 फीट है। इस शिखर पर गोरखनाथ जी का छोटा सा मंदिर है। यहाँ से हमें दत्तात्रेय शिखर का दूर दर्शन होता है। गोरखनाथ शिखर के बाद हम दत्तात्रेय शिखर की ओर उतरने लगते हैं। गोरखनाथ शिखर उतर के
श्री दत्तात्रेय शिखर के गिरिपाद पर हमें धनुष्य द्वार दिखाई देता है। धनुष्य द्वार के बाईं ओर हम कमंडलू कुंड और धुनी के दर्शन के लिए उतरते हैं। दत्तगुरु जब इस इलाके में आए तब यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं था। दत्तगुरु ने अपने दिव्य शक्ति से अपना कमंडलू इस पर्वत पर फेंका। वो जिस जगह पर गिरा वहाँ से गंगा प्रकट हुई और उस जगह को कमंडलू कुंड कहते हैं। हर सोमवार को यहाँ स्वयं प्रज्वलित अग्नि प्रकट होता है, इसे धुनी कहते हैं। ये अग्नि पृथ्वी के सबसे पुरातन अग्नि में से एक अग्नि है, जिसे स्वयं दत्तगुरु ने प्रज्वलित किया, ऐसी भाविकों में श्रद्धा है। कमंडलू कुंड और धुनी के दर्शन के बाद हम श्री दत्तात्रेय शिखर की कठिन चढ़ाई प्रारंभ करते हैं। भाविकों की श्रद्धा के अनुसार श्री दत्त महाराज ने इस शिखर पर 12,000 साल तपस्या की और यहीं अंतर्धान हो गए। आज भी श्री दत्त महाराज इस शिखर पर निरंकार रूप में तपस्या कर रहे हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी भाविकों की धारणा है। इस शिखर की चोटी पर श्री दत्तगुरु का छोटा सा पर विलोभनीय मंदिर है। इस मंदिर में श्री दत्तगुरु पादुकाओं का बड़ी श्रद्धापूर्वक पूजन किया जाता है और पादुकाओं के निकट ही श्री दत्तगुरु महाराज की सुंदर मनप्रसन्न विलोभनीय मूर्ति है। गिरनार पर्वत की ये यात्रा एक पवित्र यात्रा है। इस यात्रा की अनुभूति केवल अवर्णनीय है। उस अनुभूति की कल्पना किसी वीडियो या फोटो से नहीं मिल सकती। श्रद्धालु जीवन में एक बार ये पुण्य यात्रा जरूर करें और शांति और आत्मिक समाधान का एक अलग ही दिव्य अनुभव प्राप्त कर ले। अवधूत चिंतन श्री